को अलवर 27 न्यूज पर स्वागत है। आज हम नगर पालिका नौगांवा पहुंचे हैं, जहां पर जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर नरेश पाठा। नरेश जी, आप बताओगे आज जो बाबा डॉक्टर जी की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में आज क्या क्या प्रोग्राम किया गया नौगांवा में? हमारा प्रोग्राम था जो सुबह से हमारी रैली निकाली गई है, शांतिपूर्ण रैली निकली। 134वां हमने जन्मदिन बाबा साहब को मनाया है। लेकिन रघुनाथगढ़, कोलानी, पाटा, मुबारकपुर, रसवाड़ा, घोड़ा करमाली होते हुए हम नौगांवा पहुंचे हैं। वहाँ से कपूर धर्मशाला से होते हुए शांतिपूर्ण पूरी रैलियाँ बहुत उससे उत्सव के साथ में पूरे हर्ष उल्लास के साथ में हमने शांतिपूर्वक अपना त्योहार बाबा साहब का त्योहार मनाया है। हमारे साथ कुछ और भाई हैं, इनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर चरण सिंह, भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष नौगांवा, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपको चैनल को हमारी जो आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 134वीं जयंती हम पूरे भारत देश में मनाई जा रही है, और जिसके जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न, जिसके हमारे सारे लोगों ने, बहुजन समाज ने, सर्व समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और सभी समाज के लोगों ने हमें आर्थिक सहयोग भी किया, और हमने बड़ी धूमधाम के साथ में बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई। और हमने इधर उधर से, दूर दराज से जो सारे ग्रामवासियों ने हमारे यहाँ नौगांवा ब्लॉक में इकट्ठे हुए, जिसमें बहुजन समाज की जो भी हमारे महापुरुषों की पूरी झांकियाँ, जिसमें गुरु नानक की भी, और मान्यवर साहब काशीराम और महर्षि वाल्मीकि जी भी, और काफ़ी सारी महापुरुषों की झांकियाँ जिसमें हमने और बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में निकाली। और मैं तो सर्व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे बाबा साहब हमारे, जिन्होंने हमारे सारे सर्व समाज को उत्थान की ओर लेके गए, और जिन्होंने अपनी पीछे की ओर नहीं देखा, और बहुजन समाज को ये देश को एक बहुत बड़ा संविधान दिया। इस संविधान के दायरे में पूरा देश चलता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज जो ये नगर पालिका नौगांवा में जिस आसपास के इलाके जैसे पाटा, मुबारकपुर और काफी इलाकों के जो आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, कहाँ से ये जो रैली स्टार्ट हुई, कहाँ पर समाप्त हुई है? रैली पहले पाटा कॉलोनी से हमने परमिशन ली थी कि पाटा कॉलोनी में जाब्ता दिया जाए। तो हमारी जो प्लानिंग थी वो पहले यही थी कि पाटा और कॉलोनी मुबारकपुर होते हुए जो इधर की जो बेल्ट थी वो हमारे नौगांव में एकत्रित होंगे, और कपूर धर्मशाला में एकत्रित हुए, जिसमें पहले हमें सभा के रूप में हमारे वक्ता प्रवक्ता जिन्होंने बाबा साहब के बारे में विचार गोष्ठी रखी, उसके बाद में वहाँ से हम सारे इकट्ठे होके हजारों, 2000, 5000 की भीड़ों में हमारे साथी सारे बाबा साहब के झंडे, बैनर के नीचे और बाबा साहब के स्टैच्यू के नीचे हमने पूरे, और जो कपूर धर्मशाला से लेके, और हमने जो कि ये सरकारी हॉस्पिटल है उसके जगह, उसकी बगल में हमने एक खाली प्लॉट जगह पड़ी हुई है, जिसमें हमने एक बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक भंडारे का भी आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से भंडारा और बड़ी शांतिपूर्वक उन्होंने ग्रहण किया। जिसमें देखने को आता है, इसमें लेडीज बच्चों ने काफी ढोल और बहुत बढ़ चढ़ के लोग हजारों की संख्या में थे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने। हमने, हमारे जो सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जिसमें डीजे, बैंड और बग्गियां शामिल भी रही, और बाबा साहब जो महापुरुष थे उसकी बड़ी धूमधाम से हमने जयंती को मनाया। बच्चे आने वाले समय में आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? मैं तो हमारे सारे देशवासियों को, और जो हमारे प्यारे बच्चे, जिन्होंने, हमने तो यही अवगत कराना चाहते हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दौड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम शिक्षा की ओर जाएंगे तो हमारी सर्व समाज में, बहुजन समाज में से IAS, IPS निकलेंगे, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे शख्सियत थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, और जिन्होंने एक पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने विदेशों में जाकर अपनी डिग्रियां प्राप्त करी, और जिस भारत के देश को संविधान दिया,
और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज 134वीं बाबा साहब की जयंती की उपलक्ष्य में प्रण लेके जाएं कि सर्व समाज के लोग बाबा साहब की विचारधारा को समझें और जो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कलम एक ऐसी ताकत है जो हमारे सारे रास्ते को खोल सकती है। बाबा साहब अमर रहे! बाबा साहब अमर रहे! बाबा साहब अमर रहे! हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है मैं आपका? भूत सिंह फौजी, शिक्षा समिति नौगावा का अध्यक्ष। जो आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बग्गी, डीजे और ढोल बाजा बैंड से मनाई गई है। और मैं सभी मेरे देशवासियों से और मेरे बच्चों से और मेरे साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब की जयंती में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग ध्यान दें, क्योंकि बाबा साहब ने दलितों के लिए बहुत कठिनाई झेली और दलितों के लिए बहुत कुछ बनाया, संविधान में बहुत कुछ किया है। जो यहाँ रैली है यहीं समाप्त होती है, यहाँ से आगे भी जाएगी? यहाँ ही समाप्त होगी रैली, क्योंकि कपूर धर्मशाला से चल के पूरा मार्केट से होते हुए और ये सरकारी हॉस्पिटल की बगल में जो नई तहसील बन रही है उसको वहाँ पे समापन हुई है और सभी का भंडारा का आयोजन किया है, खाने की व्यवस्था की गई है। अब आज रैली यहाँ पर समाप्त हुई है, इसके बाद जो युवा है या जैसे कोई साथी है, बहन है, ये जो भी घर के लिए जाएंगे, रास्ते में कोई आप उन युवाओं को क्या अपील करना चाहोगे? हमने जो हमारी बहनें, हमारे भाई हैं जो अपने घरों से आए हैं, उनके पर्सनल कुछ साधन है, कुछ हमने साधन कर रखे हैं और हम उनको अपने साथ में कुछ लड़के भेजेंगे उनकी सेफ्टी के लिए और उनको घर तक पहुंचाएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? जो मैं आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य हूँ अनौंस से। तो आज हमारे बाबा साहब के 34वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमारा रैली उत्सव हुआ था, जो हमारे कपूर धर्मशाला नालंदा गेट से होकर और अपने सरकारी हॉस्पिटल के यहाँ पास में यहाँ पर समाप्त हुई।